मैं आ चुका हूं। एक बार तो हम पहुंचे थे जब खगड़िया में बाढ़ का पानी घुसा नहीं था लेकिन घुसने वाला था, तो उसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए। बीच में भी हम आए किस प्रकार से राहत का काम चल रहा उसको देखने, और आज हम आपके बीच में आए हैं। अब जब किसानों को सहायता राशि दी जा रही है तो उसको देखने के लिए हम आए। पूरे बिहार में 21 जिलों में 38 में से 21 जिलों में लगभग 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, और इतने बड़े पैमाने पर राहत कार्य बिहार के इतिहास में आज तक नहीं चलाया गया। शुरू में योजना कर रहे थे, उनका भी मुंह बाद में बंद हुआ। इतने बड़े पैमाने पर इतने भयंकर बाढ़ को, उसकी चुनौती को झेलना, उसका सामना करना कोई मामूली बात नहीं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अब आप देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने राहत कार्य चलाया है। इतना ज्यादा बाढ़ से प्रभावित आज तक लोग नहीं रहे, लेकिन 2004 में संख्या के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा तो नहीं, थोड़ा कम लोग प्रभावित थे। हमारे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हैं, और 2004 में 2 करोड़ 10 लाख लोग प्रभावित थे। तो एक तरह से दोनों की तुलना थोड़ी बहुत हो सकती है। और 2004 के बाढ़ के दौरान जो राहत कार्य चलाया गया, उसमें कुल पैसा खर्च किया सरकार की तरफ से 169 करोड़ रुपया। और इस बार हम जो 2 करोड़ 40 लाख बोल रहे हैं, इसको मान करके कि बाद में जो बरसात आई उससे भी प्रभावित हुए, उन सब लोगों को शामिल करके ये आउटर लिमिट, बाहरी सीमा, उसको ध्यान में रख करके, तो जहां 2004 में 169 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इस बार हम लोगों ने अब तक 1302 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से विमुक्त करके जिलों को भेज दिया। जितने बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया गया है, इसकी कोई तुलना नहीं है। अनाज भी 100 किलो, नगद राशि भी, और इसके बाद पहली बार किसानों को, उनकी फसल बर्बाद हुई, इसलिए उनको सहायता देने के लिए अगला फसल की वो तैयारी कर सकें, इस दृष्टिकोण से 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से सभी किसानों को मदद दी जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों के पास जितनी जमीन है उस हिसाब से उनको मदद दी जा रही है, और बाकी किसानों को 2 हेक्टेयर तक के लिए, यानी 5 एकड़ तक के लिए मदद दी जा रही है, और 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से। तो आज तक कभी नहीं मिला, लोगों को विश्वास नहीं होता था। अभी हम 3 सप्ताह पहले गए थे दरभंगा, इसी तरह से हमने सुबह तय किया और हमने कहा कि हम देखना चाहते। कैसे किया? 2.5-3 घंटे के अंदर एक पंचायत में पूरे तौर पर वितरण का इंतजाम किया और चेक बांट करके लोगों के बीच में इस योजना की हमने शुरुआत की। आज कुछ पंचायत के लिए यहीं से बांटने का कार्यक्रम रखा, आपको मिल रहा है। ये पहली बार ये काम हो रहा है किसानों को सहायता देने का, और इसके बाद हम लगे हुए हैं कि जिनका घर ढहा है, ध्वस्त हुआ, हम उनकी सहायता करवाएं। हम भारत सरकार से इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, और अभी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हम गए थे दिल्ली, तो 4 तारीख को जाकर के 4 और 5 को हमने मुलाकात की गृह मंत्री जी से,
जो बाढ़ के दौरान आए थे हवाई सर्वेक्षण करने सोनिया गांधी जी के साथ, गृह मंत्री जी, भारत सरकार में आपदा प्रबंधन का काम गृह मंत्रालय के जिम्मे है, तो गृह मंत्री जी से हमने भेंट की, वित्त मंत्री जी से भेंट की, पैसा कौड़ी का मामला है कि कुछ मदद कीजिए, उनके यहाँ गए, और योजना से संबंधित मामला है तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष से भी मिले। हम कोशिश किए कि प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन हुआ था, उसके चलते पूरे तौर पर वो पूरा काम नहीं कर रहे थे, जरूरी कुछ काम निपटा रहे थे। क्या आए हैं और रात में पटना है, आज आपके बीच में हम आए, हमने कहा कि भाई घर बहुत लोगों का ध्वस्त हुआ है, इसमें मदद होनी चाहिए, और हमने पक्का मकान बनाने के लिए एक स्कीम बनाई है। हमने कहा राज्य सरकार भी मदद करना चाहती है, आप भी मदद कीजिए। ये जो आपदा राहत का पैसा है उसको फिर आप जो इंदिरा आवास का पैसा है उसको कुछ और पैसा लगा करके आप दीजिए, और कुछ पैसा राज्य सरकार लगाएगी, मिला जुला करके हम घर बनाने के लिए, पक्का घर लोग बना सकें, उतना भर उनको पैसा दिया जाए, मदद किया जाए। ये हमने स्कीम बना करके आश्वासन मिला है, अगर मान लेते हैं तब तो हम सबका पक्का घर बनवाने के लिए पैसा देंगे। अगर केंद्र नहीं तैयार होता है तो हमारे हाथ में तो रहेगा नहीं, क्योंकि राज्य सरकार को भी पैसा कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज लेने की सीमा एक कानून बना करके उसकी सीमा का निर्धारण किया जा चुका है। तो हम चाहते हैं कि बॉन्ड हम जारी करें, और उस बॉन्ड को बेच करके हम पैसा उससे इकट्ठा करके लोगों को मदद दें। तो बॉन्ड जारी करने के लिए भी सहमति केंद्र सरकार की चाहिए, तो हमने उसके लिए आग्रह किया है। अगर उनकी सहमति मिल जाती है और कुछ अतिरिक्त सहायता वो दे देते हैं, तब तो पक्का घर सबका बनवाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपदा राहत कोष के अंतर्गत जो सहायता मिलनी है वो सहायता हम बंटवा देंगे। एक एक ध्वस्त मकान का फोटो खिंचवाया जा रहा, नाम के साथ, कौन डेट पर फोटो हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो जो अधिकतम मदद हो सकती है वो मदद हम करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी इच्छा, मेरी इच्छा है कि उनको हम पक्का मकान मुहैया करवाएं, और इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। देखें उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। अगर उसमें सफलता मिल गई तो बहुत भला होगा उन लोगों का जिनका मकान गिर गया है, वो फिर से फूस का झोपड़ी बनाने के बजाय पक्का घर बना सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र को भी इतनी चिंता होगी। हमने बहुत कहा कि देखिए हमारा जो बाढ़ से प्रभावित इलाका रहता है वही इलाका भूकंप प्रवण भी है। जब कभी भूकंप आता है तो उन्हीं इलाकों पर असर ज्यादा पड़ता है, इसलिए पक्का मकान ठीक ढंग से बन जाएगा तो भूकंप रोधी भी रहेगा। मृतक लोग थे, उन लोगों को दिया गया 1 लाख रुपया आपदा राहत कोष से, और 50,000 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से, 1.5 लाख रुपया परिवार के परिजन को दिया गया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी लाश नहीं मिल पाई है, हम लोग उनको भी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए नियम में परिवर्तन की जरूरत है। और नियम में परिवर्तन के लिए बिहार सरकार ने प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेज दिया है कि वो सहमत हो जाएं। तो नियमों में ढील दे देने के बाद, आज क्या नियम है? आज नियम है कि लाश अगर किसी का नहीं मिला तो उसको मरा हुआ 7 साल तक नहीं माना जाएगा। कौन ठिकाना 7 साल के बीच में आ जाए, 7 साल के बाद फिर उसको कहता है कि 7 साल तक ही नहीं लौटे, 7 साल तक ही लापता रहे, मतलब कि मर गए। तो 7 साल किसको इंतजार रहेगा, किसको याद रहेगा? इसलिए हमने कहा है कि भाई जाके मजिस्ट्रेट जाएगा, गांव के मुखिया हैं, भूतपूर्व मुखिया हैं और दूसरे लोग हैं, जाके मिलजुल करके देखेंगे, इंक्वायरी कर लेंगे, जांच कर लेंगे, संतुष्ट हो लेंगे कि हाँ भाई आदमी लापता है, ये बाढ़ में ही इनकी मृत्यु हो गई है, लाश नहीं मिला। और परिवार को जब दिया जाएगा पैसा तो उसी समय उनसे वो दस्तखत करा लिया जाएगा कि खुदा न खास्ते कहीं जीवित लौट आवेंगे तो ये पैसा लौटा दीजिएगा। हालांकि लौट के कहां से आवेंगे, वो तो खुदा के पास चले गए, तो अब भेजा है कि उन लोगों को भी मिल जाए। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि सब लोगों की मदद हो जाए। तो जो किसान लोग हैं उनको अब मदद दी जा रही है। अभी रेणु जी ने हमको, ये माफ कीजिए, पूनम जी ने हमको बताया
कि कुछ ऐसे किसान हैं जो कागज पत्तर अपना नहीं दिखला सके एक समय पर, जमीन वाला, उसके चलते वो छूट गए हैं, तो उनके लिए समय दे दिया जाएगा ताकि वो कागज पत्तर दिखला दें और जमीन उनकी है ये वो प्रमाण दे दें। इसके बाद उनका भी नाम सहायता पाने वालों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा और उनको भी उसी प्रकार से किसानों को सहायता दिलाई जाएगी। हमारा मकसद है कि इस विपत्ति की घड़ी में हम लोगों की मदद करें, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। अब इस विपत्ति की घड़ी में हम सब मिलकर काम करते रहे। इसके चलते सबके सहयोग से, जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सबका सहयोग मिला, जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका सहयोग मिला, पुलिस प्रशासन का पूरे तौर पर सहयोग मिला और ये सब मीडिया के लोगों का सहयोग मिला। ये सारे लोगों के सहयोग के बदौलत बाढ़ के प्रभावित लोगों के बारे में सच्ची वस्तु स्थिति की जानकारी ली गई, उनका सूची ठीक ढंग से बना और सूची बनने के बाद उनके बीच में वितरण ठीक ढंग से हुआ। अभी विशेष जिलाधिकारी ने बताया कि बस बहुत थोड़े लोग बचे हैं जिनको देना बाकी है। वो 2-1 दिन में कल तक खगड़िया जिला का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन खगड़िया जिला एक ऐसा इलाका है जहां बाढ़ का पानी सबसे अधिक दिन तक टिकता है, इसलिए आपकी तकलीफ ज्यादा है। हम तो इस कोशिश में हैं। कल हमने बात की है और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि भाई जब तक नेपाल के साथ ठीक ढंग से बात करके ऊंचे इलाकों में डैम नहीं बनेगा तब तक इसका ठीक ढंग से समाधान नहीं है। और जब तक वो नहीं होता है, इस बीच में हमको अपने राज्य की सीमाओं में भी कुछ काम करना है। जैसे हम चाहते हैं अपने राज्य के अंदर की नदियों को एक दूसरे से जोड़ें। हम जो नदियां छिछली हो गई हैं, गाद जमा हो गया है, उसको गहरा करें। तटबंध जहां जरूरी है वहां बनावे और जहां का तटबंध कमजोर हो गया है उसका सुदृढ़ीकरण करें। सड़कें टूटी हैं तो जिन जिन जगहों पर सड़कें टूटी हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जगह पर पुल पुलिया हम दे दें ताकि पानी बह जाया करे। और जिन जगहों पर सड़क डूब जाता है पानी में, वैसे कुछ खास जगहों को चिन्हित करके उन जगहों पर सड़कों को ऊंचा किया जाए। तो ये सब काम के लिए हमको कम से कम 11,000 करोड़ रुपया चाहिए। इसके लिए हमने केंद्र से आग्रह किया है कि भाई वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, एडीबी, कई संस्थाओं से हम लोगों ने बातचीत की है, कुछ मदद देने की उनका इशारा है, संकेत है। इसलिए हमारे इस मामले को भी उन तक वो अग्रसारित कर दें, यह भी हमने आग्रह किया है, ताकि हम राज्य के अंदर कुछ ऐसा काम करें जिससे कि बाढ़ का प्रकोप कम, उसका प्रभाव कम से कम हो सके। और चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा चुनौती को अवसर में तब्दील कर देना चाहिए। जब बाढ़ की भयंकर विभीषिका शुरू हुई थी तो हमने यही कहा था कि यह हमारे लिए चुनौती है, इसको हम अवसर में बदलेंगे और हम चाहते हैं इसको हम अवसर में बदल दें, उत्तर बिहार की तस्वीर बदलें। ये जो हर बार बाढ़ से तबाही होती है तो उसके लिए 1, 2, 3 जो हमने गिनाया, ये काम करके हम चाहते हैं लोगों के तकलीफ को कम करें। बाकी तो प्रकृति अगर कुपित हो जाए तो मनुष्य के वश में नहीं रहता है, सब चीज रही है। अन्य लोगों को भी यहाँ से आपको सहायता बांट दी जाएगी और दूसरे सब जगहों पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके किसानों को ये सहायता बंटवा दिया जाएगा। और जो छूटे हुए लोग इसमें होंगे, कागज नहीं दिखा पाए, उनको और समय दे दिया जाएगा ताकि सबको ये मदद मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन एक बात हम कहेंगे सरकार की तरफ से, भाई देखिए ये तो बाढ़ का समय था, बाकी समय भी सब लोग मिल करके चलेंगे, समाज में सद्भाव होगा, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होगा, सब जात के लोग मिल करके रहेंगे, आपस में कटुता नहीं होगी, मेल जोल होगा, तो बिहार का बहुत विकास होगा। तो हम एक ही आग्रह करेंगे कि समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव का वातावरण बनाइए, उसमें हमारा सहयोग कीजिए और आपस में मिलजुल करके हम बिहार वासी चलेंगे तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जो मजदूरी करने चाहते हैं बाहर, दर दर की ठोकर खाते हैं और बिहारी बिहारी कह करके लोग उनको चिढ़ाता है, जलील करता है, हम सब ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा, गौरव का विषय होगा। जय हिंद।